ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में आपने देखा सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव एवं भगवत दर्शन द्वारा संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत। अब आगे। अबे बाबू, देखिए कौन आया है। संजीव, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? एक दिन हमारे घर में आपने कहा था कि भारत दुनिया भर में एक महान राष्ट्र तभी ही बन सकता है जब अपने देश के बुद्धिजीवी लोग धार्मिक संपदा को दुनिया भर में वितरित करें। इस कार्य को हम वास्तव में कैसे संपन्न कर सकते हैं? तुमने ये प्रश्न पूछकर ये सिद्ध कर दिया कि तुम उन्हीं में से एक हो। सबसे पहले बुद्धिजीवियों को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को समझना चाहिए और गर्व करना चाहिए, और उसके बाद दूसरे लोगों में उसका प्रचार करना चाहिए। इस आध्यात्मिक संस्कृति को कोई कैसे सीखे? इसके लिए सबसे पहले एक अध्यापक की आवश्यकता है। मुझे ऐसा गुरु कहां मिलेगा? वो तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा, और पठन के लिए पुस्तक होगी श्रीमद् भगवत। तो आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? किसके बारे में? संजीव के। आपके ध्यान में नहीं आया जब से श्री डे से मिला है कितना बदल गया है? बदल गया है? मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। शायद वो अपने आप को अधिक समझने योग्य हो गया है। उसकी उम्र के लिए ये प्राकृतिक बात है। वह भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहता है। सचमुच? ये तो अच्छी बात है। यानी वो राजदूत बनना चाहता है? नहीं, उसका मतलब है कि वो साधु बनना चाहता है। अच्छा, ये तो अच्छा नहीं है। वैसे भी वो जीवन के एक मकाम से गुजर रहा है। तुम ना कि उसके कारण परेशान हो रही हो। पर वो हमारा इकलौता बेटा है। ठीक है, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। राम सिंह, संजीव को बुलाओ। आप अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, हमारे लिए आपके पास समय ही नहीं होता। क्या तुम चाहती हो कि 24 घंटे मैं घर में पड़ा रहूं? आपने मुझे बुलाया पिताजी? आओ बेटे, बैठो। कहो, कैसे चल रहा है सब? सब ठीक है। अभी तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुमसे कुछ बातें करूं। उसने सुना है कि तुम साधु बनना चाहते हो।
और हमारे धर्म को दुनिया में फैलाना चाहते हो। जी हाँ। वेल, ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो और इतनी बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने है। वैसे भी बुढ़ापा आने पर ही कोई साधु बनता है। सबसे पहले आदमी को अपना जीवन बिताना चाहिए। लेकिन श्रीमान डे कह रहे थे कि जब व्यक्ति जवान होगा तभी भगवत संदेश का प्रचार कर सकेगा। बुढ़ापे में यह करना असंभव है पिताजी। डे साहब को ये सब बोलना अच्छा लगता होगा। वे अपने बच्चों को साधु क्यों नहीं बनाते? वे दूसरों के ही बच्चों को क्यों उकसाते हैं? शांत शांत चित्रा, शांत हो जाओ। वैसे मुझे विश्वास है कि श्री डे उसे भी साधु बनाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु इसे महत्व देना मुझे कुछ उचित नहीं लगता। यह कर्तव्य है हर उस भारतीय व्यक्ति का कि वो अपने धार्मिक मूल्यों पर विश्वास करे। मेरे विचार में सबसे जरूरी कार्य है। संजीव, हमने तुम्हें देश के अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा। तुमने जो मांगा वो सब कुछ तुम्हें दिया, और तुम इसके बदले भिखारी बनकर हमारा नाम डुबा दोगे। देखो बेटा, धार्मिक होना बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी बात का अतिरेक अच्छा नहीं। लेकिन पिताजी, इस समय जब हमारे आध्यात्मिक संस्कृति का पतन होने जा रहा है, हमारे नेता जबकि पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे जा रहे हैं, आज आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की जो समाज को भक्ति भाव सिखा सकें। आवश्यकता केवल भारत में ही नहीं पर संपूर्ण विश्व में है। यहाँ कई स्वामियों ने इस काम को संभाला है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत? सांसारिक प्रगति कोई बुरी बात नहीं है। भारत में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में 1947 के पहले जितनी उल्लेखनीय उन्नति हुई थी उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। 700 वर्ष की पराई हुकूमत के बाद हमारा देश अंततोगत्वा अपने पैरों पर खड़ा है। ठीक है, श्रीमान डे बहुत महान व्यक्ति है, मैं मानता हूं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, लेकिन अन्य दर्शन शास्त्रियों की भांति उनकी बातें व्यावहारिक नहीं है। देखते हैं, समय ही बताएगा। संजीव, संजीव, भारत में औरतों की सामाजिक स्थिति निराशाजनक है। अब आजादी के बाद औरतों को परंपरागत गुलामी से मुक्ति दिलानी चाहिए, नहीं तो इस आजादी से हमें क्या लाभ? मुझसे तो हमेशा यही कहा गया है कि स्त्री बचपन में अपने माता पिता पर निर्भर रहती है, जवानी में अपने पति पर और बुढ़ापे में अपने जवान बेटों पर। वो कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकती। ये सब बकवास है। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए यहाँ औरतों को कभी नेतृत्व नहीं दिया गया। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार होता हो। वो स्वतंत्र कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो हम स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंध करें, साथ ही हम उनको सामाजिक अधिकार और रोजगार के उचित अवसर प्राप्त कराएं। हम हमारे संगठन का नाम महिला समिति संघ रखेंगे। इस सब के लिए तो हमें जगह की जरूरत होगी। क्या आप अपने घर में यह सुविधा उपलब्ध करा सकती है? नहीं, ये तो संभव नहीं है। दरअसल ये मेरा घर नहीं है, ये तो सरकारी आवास है। लेकिन आपका दूसरा घर तो खाली है ना? क्या वहाँ महिला समिति संघ की स्थापना कर सकते हैं? नहीं, मेरे विचार में इसके लिए इतना बड़ा वो नहीं है। एक अच्छी खाली जगह है भारती भवन। हमारे संगठन के लिए वह एक आदर्श जगह है, लेकिन कलकत्ता के डे साहब ने आश्रम के लिए उसे चुन लिया है। भारती भवन? मिस्टर डे, नमस्ते भयाल जी। नमस्ते। हमारी समिति के लिए किसी उपयुक्त जमीन का कोई समाचार? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस कार्य में कोई समस्या आएगी। वे इतनी राशि जमा नहीं कर पाएंगे। उनके ज्यादातर शिष्यगण जवान विद्यार्थी हैं और स्वयं उन्होंने हाल ही में अपने व्यापार में थोड़ी बहुत हानि भी उठाई है मैडम। ओह, सचमुच? हाँ, मैंने सुना है उनकी अनुपस्थिति में उनके कारखाने में चोरी हो गई है। मुझे नहीं लगता वे आश्रम की स्थापना कर पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भयानक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम कब ले सकते हैं? जैसे ही वे प्रांगण छोड़ चले जाएंगे। ये 5,000 का चेक आपके लिए। उनके जाने के बाद आपको 5,000 और मिलेंगे। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन आप सब तो यहां पर हैं। कृपया श्री कृष्ण के प्रति
अपनी भक्ति कभी ना छोड़ना और उसके संदेश का प्रचार करना। आप सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और आप सबसे मुझे बहुत लाभ हुए, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। मलिक बाबू, अबे बाबू, संजीव कहाँ है? वो नहीं आया अभय बाबू। भक्तों के संघ की जय, संकीर्तन आंदोलन की जय। अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे आपके साथ आना है। नहीं, अभी नहीं। जब उचित समय आएगा स्वयं श्री कृष्ण ही प्रबंध कर देंगे। तुम्हारा और मेरा यह संबंध आध्यात्मिक तौर पर है और इसीलिए वो टूटेगा नहीं। इस भौतिक जगत के समय स्थान से अपना रिश्ता टूटेगा नहीं। श्री कृष्ण को याद रखना, उसका स्मरण करते रहना। हरे कृष्ण। बस बस। बाबा 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 आ गए। ठीक है। बाबा बाबा कैसे हो बेटे? बाबा आप आ गए? बहुत बढ़िया हूँ मैं। मेरा अच्छा बेटा। तो कैसे हो बेटे? बढ़िया बाबा। और तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा। तो तुम अच्छे बच्चे बन रहे हो, हाँ? हाँ बाबा। हाँ? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासानौ राजते। ये खाना घर में बना हुआ नहीं लग रहा। नहीं, खाना भोजनालय से अभी मंगाया है, नुक्कड़ से। क्यों? माँ ने आज खाना नहीं बनाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? अभी तो अच्छी खासी चलते फिरते दिख रही थी मुझे पता नहीं।
ओह वृंदावन, तुमने मेरी भगवत गीता देखी है? सुबह यही मेज पर थी वो। नहीं बाबा, मैंने नहीं देखी। आश्चर्य है, सुबह ही तो मेज पर थी वो। ओह, माँ आज सुबह रद्दी बेच रही थी, मैंने देखा। क्या आज सुबह तुमने रद्दी बेच डाली? हाँ। क्या मेरी श्रीमद् भगवतम भी बेचती? मुझे पता नहीं। वो मेरी मेज पर थी। मैंने आपसे कहा ना मुझे पता नहीं। लेकिन तुम्हें रद्दी बेचने की जरूरत क्या थी? चाय और जरूरी चीजें खरीदने। वैसे भी सारी दुनिया जानती है मेरा पति अपना घर कैसे चलाता है। आज तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करना होगा, और वो फैसला है या तो चाय या मैं। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद सर्व कारण कारणम, चिंतामणि प्रकटसद्मसुकल्पवृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानम्, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुपणन्तमरविन्ददलायताक्षम्, वरावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम्, कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम्, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी, रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम्, श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतं प्रकाशम्, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे राम हरे राम। आप मेरे बड़े ज्ञानी गुरु बंधु हैं। आप स्वामी श्री प्रभुपाद के भी प्रिय हैं। यह उनकी कृपा ही है कि वे चाहते हैं कि आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त करें। अब समय आ गया है संन्यास लेने का और श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करने में खुद को व्यस्त रखने का। उनकी ओर से मैं तुम्हें अभी संन्यास देता हूं। तुम्हारा संन्यास्त नाम होगा श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। जो इस स्पष्ट संसार के प्रति गंभीर है, जो भौतिक संसार से पूर्णतः परे है, उसे धार्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। एक आध्यात्मिक पात्र गुरु यह शास्त्र सीखने के लिए सीधे रूप से, गूढ़ रूप से, हर किसी को भी इस अधिकारप्रद प्रक्रिया से अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गुजरना पड़ता है। धार्मिक गुरु नए शिष्य के आदतों को नियंत्रित करता है और इसलिए
एक नए शिष्य को गंभीरता से कृष्ण बोध के शास्त्र को उनके मार्गदर्शन में सीखना है। हर एक मानव का यह कर्तव्य है कि वो समझ जाए ये भौतिक प्रकृति केवल अतीव दुख का कारण है और उसे इससे बाहर निकलने का गंभीरता से मार्ग खोजना है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम श्री कृष्ण की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो कृष्ण हजारों कदम आगे बढ़ाएंगे तुम्हें उठाने के लिए। उसे अर्पण करने के लिए सबसे सही रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, जो 16 शब्दों से बना हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। क्या आप मेरे साथ जपेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। स्वामी जी, मैं श्री केशव महाराज का शिष्य हूँ। क्या आप मेरे घर आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे? वास्तव में हम यहाँ केवल 2 ही दिन के लिए आए हैं। मेरा आगे का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है। मैं नहीं समझता कि हम तुम्हारे घर इस समय आकर प्रसाद ग्रहण कर सके। तुम प्रसाद ग्रहण करने यहाँ चले आओ। जरूर, मैं अनुग्रहित हुआ। आपकी कृपा स्वामी जी। हरे कृष्ण। स्वामी जी, मैं हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत सालों से जप रहा हूँ, लेकिन मैं किसी प्रकार की कोई प्रगति अनुभव नहीं कर रहा हूँ। यह अच्छी बात है कि तुम कोई प्रगति नहीं महसूस कर रहे हो। खैर, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बिना रुके महामंत्र का जाप करते रहो और हमेशा कृष्ण कृपा पर निर्भर रहो। वे तुम्हारी चिंता करेंगे। भगवान का नाम जपने की 10 भूलें तुम जानते हो? जी, मैं जानता हूँ स्वामी जी। ये पवित्र नाम भगवान कृष्ण से पृथक नहीं है, परंतु हम अगर ये नाम स्वार्थ से लेंगे तो हम इस पवित्र नाम की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी, आज के आपके वक्तव्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत ही ज्ञानवर्धक था। मैं भी अपने लिए धर्म गुरु की खोज में हूँ। मैं अपने धार्मिक जीवन में प्रगति चाहता हूँ और गुरु का मार्गदर्शन भी चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे दीक्षा देंगे? हाँ, अवश्य। लेकिन तुम्हें अपने आप को इसके लिए तैयार होना होगा। जब आप पात्र हो जाओगे तब मैं तुम्हें अवश्य दीक्षा दूंगा। नहीं, आप उसे दीक्षा नहीं दे सकते। हमारे मंदिर में केवल गुरु महाराज ही दीक्षा दे सकते हैं। जिस किसी को भी दीक्षा लेनी हो वो मंदिर से संपर्क करे और दीक्षा संस्कार के लिए अर्जी भेजे। यदि गुरु महाराज को लगा कि तुम दीक्षा लेने के लिए पात्र हो तो वो तुम्हें दीक्षा देंगे। अच्छा, ये बात है। स्वामी जी, इतनी भोर में आप कहाँ चल दिए स्वामी जी? मैं जा रहा हूँ वृंदावन। लेकिन आप यहाँ और एक दिन रहने वाले थे। हाँ, लेकिन मैंने अपना विचार बदल दिया। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही वृंदावन जाने का विचार कर लिया। तुम्हारे आदरातिथ्य के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो आप लोग आ गए? जी गुरु महाराज। स्वामी महाराज कहाँ हैं? क्या हुआ? आप लोग इतने चुप क्यों हैं? नित्यानंद, क्या हुआ? गुरु महाराज, जब हम आगरे में थे, कुछ लोग स्वामी महाराज से दीक्षा संस्कार लेना चाहते थे, लेकिन परमानंद प्रभु ने उनसे कहा कि केवल हमारे ही मठ से तुम्हें दीक्षा मिल सकती है। और दूसरे ही सुबह वो किसी से बिना कुछ कहे चले गए। क्या तुम समझ सकते हो कि तुम लोगों ने मेरे लिए कितनी बुरी खबर लाई है?
मेरे सबसे ज्ञानी बड़े गुरु बंधु, जो मेरे धर्म गुरु के लिए भी प्रिय रहे हैं, श्री कृष्ण के नाम के पूरे संसार में प्रसारित करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, और तुम कहते हो कि वो दीक्षा संस्कार नहीं कर सकते? कितनी शर्म की बात है, कितना पतन है। क्या मैंने मेरे शिष्यों को यही सिखाया है? गुरु महाराज, कृपया क्षमा कीजिए। मैं समझता हूं कि मैंने बड़ी भूल की है। अब मुझे क्षमा मांगकर क्या होगा? जाओ और ढूंढो स्वामी महाराज कहां है और उनसे क्षमा की याचना करो। भविष्य में ऐसी भूल कभी मत करना। हमेशा याद रखो कि धार्मिक जीवन में वैष्णव अपराध सबसे भयानक वस्तु है। तुम सब लोग उन्हें ढूंढो, आप सभी उनसे क्षमा याचना करो। आप सब ने इस अपराध में शामिल होकर बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ी भूल की है। जी महाराज। अच्छा, आप सब जा सकते हैं। हरिदास को मेरे पास भेज देना। जी गुरु महाराज। आपने मुझे बुलाया गुरु महाराज? हाँ। हरिदास, स्वामी महाराज कहाँ है पता लगाओ। स्वामी महाराज आगरा छोड़कर कहीं चले गए हैं। परमानंद ने उनका अपराध किया है। मैंने उन्हें वृंदावन में हाल ही में देखा था। तुमने उन्हें वृंदावन में देखा? हाँ गुरु महाराज। जानते हो वो कहाँ रुके हैं? जी नहीं, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। ठीक है, तो जाओ और पता लगाओ। की जानी की बोले তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত তুমি দয়াময় পতিত পাবন পতিত তারণে রত তুমি দয়াময় পতিত পাবন পতিত তারণে রত ভরসায় আমার এই মাত্র না তুমি তো করুণাময় ভরসায়